नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की रोचक कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रही हूँ जो इतिहास की सबसे सुंदर महिला थी। उसकी खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। उसकी खूबसूरती ही उसके लिए अभिशाप बन गई और उसको पूरे नगर की वधू बना दिया गया। यह कहानी पाली ग्रंथ से ली गई है। 500 ईसा पूर्व वैशाली नगर में एक दंपत्ति को आम के पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची मिली, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली की खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में थी। आम्रपाली की खूबसूरती को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर व्यक्ति उसे पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग गए थे। इतने विवाह प्रस्तावों की वजह से आम्रपाली के माता पिता दुविधा में फंस गए। अगर आम्रपाली के लिए किसी एक को उसके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी पुरुष आवेश में आ जाते। नगर में अशांति तक फैल सकती थी। आम्रपाली को पाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। आम्रपाली के माता पिता के लिए यही सबसे बड़ी समस्या थी, इसलिए उसके माता पिता किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। इस समस्या को हल करने के लिए वैशाली में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना मुश्किल हो गया। इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग उपाय बताए गए, किंतु किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। राज्यसभा में उपस्थित व्यक्तियों ने निर्णय लिया कि आम्रपाली को नगर वधू बना दिया जाए, जिससे नगर का हर व्यक्ति उसका प्रेम पा सके। इस निर्णय से नगर में शांति भी बनी रहेगी। इस निर्णय से वैशाली के सभी पुरुष खुश हो गए। इसके बदले आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह खिताब 7 साल में किसी एक स्त्री को दिया जाता था, जो साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रभावी स्त्री होती थी। और आम्रपाली को एक महल भी दिया गया। आम्रपाली की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। आम्रपाली ने नगरवधु बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन किया और वह राज दरबार में नृत्य भी करती थी। एक बार भगवान बुद्ध धर्म प्रसार के लिए अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ वैशाली आए। एक युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में भिक्षा मांगने जाता है। आम्रपाली उसे देखते ही उसके प्रेम में पड़ जाती है। आम्रपाली उसे भिक्षा देते समय बोलती है, 3 दिन बाद वर्षा काल यानी कि मानसून आने वाला है। आप मेरे महल में रुककर 4 महीने मुझे सेवा का मौका दें। युवक भिक्षु बोला, इसके लिए मुझे अपने स्वामी बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। अगर वह अनुमति देंगे तो मैं रुक जाऊंगा। महल से बाहर निकलते ही युवक भिक्षु ने सारी बात बाकी भिक्षुओं को बता दी। यह सुनकर बाकी भिक्षु क्रोधित हो गए। वह तो एक दिन में ही इतने ईर्ष्यालु हो गए और यहाँ आम्रपाली ने खुद उसे 4 महीने रुकने के लिए बोला। युवक भिक्षु के अपने स्वामी बुद्ध के पास पहुँचने से पहले ही कई भिक्षु वहाँ पहुँच गए और इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बुद्ध को बताया कि वह एक वेश्या है और पूरे नगर की वधू है। अगर वह युवक भिक्षु वहाँ रुका तो हमारा धर्म संकट में आ जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, शांत रहो, उसको आने दो। अभी उसने रुकने का निर्णय नहीं लिया है। वह तभी रुकेगा जब मैं अनुमति दूंगा। युवक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आता है, उनके चरण स्पर्श करके उनको आम्रपाली नगरवधु की सारी बात बताता है कि आम्रपाली ने मुझे महल में 4 महीने रुकने के लिए आमंत्रित किया है और सारे भिक्षु भी किसी न किसी के घर रहेंगे। मैंने उसे कहा, मैं अपने स्वामी की अनुमति मिलने के बाद ही वहाँ रह सकता हूँ। भगवान बुद्ध उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, तुम वहाँ रुक सकते हो। यह सुनकर बाकी भिक्षुओं को बहुत जलन होती है। वह सब इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि भगवान बुद्ध ने एक युवक शिष्य को एक वैश्या के घर में 4 महीने रहने की अनुमति दे दी। 3 दिन के बाद युवक आम्रपाली के महल में रहने चला गया। अन्य भिक्षु नगर में चल रही बातें बुद्ध को सुनाने लगे। सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही थी कि एक युवक भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 महीने तक रहेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके मन में कोई इच्छा नहीं है और मुझे उसके ध्यान और संयम पर पूर्ण विश्वास है। तुम सब इतनी चिंता ना करो।
यदि उसका धर्म अटल है तो आम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। यही तो भिक्षुओं के लिए परीक्षा का समय है। बस 4 महीने प्रतीक्षा कर लो। मुझे पूर्ण विश्वास है वह मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगा। उस समय कई भिक्षुओं को भगवान बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा नगर की सबसे खूबसूरत स्त्री के आगे युवक भिक्षु अपने धर्म को भूल जाएगा, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। 4 महीने बाद युवक भिक्षु लौट आया। उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी आई। आम्रपाली ने जो भगवान बुद्ध से कहा उसे सुनकर सब दंग रह गए। आम्रपाली ने कहा, मैं वैशाली नगर की सबसे खूबसूरत स्त्री हूँ। राजा, मंत्री, व्यापारी और नगर के सभी पुरुष मुझे पाना चाहते हैं, किंतु मैं आपके शिष्य को मोहित नहीं कर पाई। लेकिन उसकी आध्यात्मिकता ने मुझे उन्हीं की राह पर चलने पे विवश कर दिया। उसी समय आम्रपाली ने सब कुछ छोड़कर भगवान बुद्ध के चरणों में शरण ली और बाकी जीवन एक बौद्ध भिक्षुणी बनकर बिताई। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।